और बोलो तो सही। चलो जी, अज्यूम करता है सबने कर लिया सवाल, बाढ़ में जाओ। आगे लिखे जो डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हो गया था। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, लॉस, एनुटी। अच्छा जी, चलो जी आज लिखे शाबाश एनुटी। It is a sequence of equal periodic installments. It is a sequence of equal periodic installments having compound interest. It is a sequence of equal periodic installments having compound interest. ठीक है। तो लिख लिया सबने। अच्छा जी, एनुटी बच्चों दो तरह की होती है, एक ऑर्डिनरी और एक ड्यू। ऑर्डिनरी एनुटी वो होती है जिसमें इंस्टॉलमेंट आप शुरू में जमा करवाएंगे, सॉरी एंड में जमा करवाएंगे, और ड्यू एनुटी वो होती है जिसमें आप इंस्टॉलमेंट शुरू में जमा करवाते हैं। फॉर एग्जांपल आप हॉस्टल का रेंट कब पे करते हैं? स्टार्ट पे। और सैलरी कब मिलती है? एंड पे। ठीक है जी। तो सीक्वेंस दो तरह के हो सकते हैं कि या तो आप महीने के शुरू में पैसे जमा कराएं या आप महीने के एंड पे पैसे जमा कराएं। बिजली का बिल कब देते हैं? गैस का बिल, पानी का बिल एंड पे। यहाँ तक की बात समझ आएगी। तो दो सिनेरियो हो सकते हैं किस्तों में। किस्तों का पहला सिनेरियो क्या हो सकता है कि आप एंड पे जमा करवाएं, और दूसरा स्टार्ट में जमा कराएं। तो अगर एंड पे किस्तें जमा करवाएंगे तो वो कौन सी एनुटी होगी? ऑर्डिनरी। और अगर स्टार्ट में जमा करवाएंगे तो ड्यू। ये बात समझ आएगी। देखिए शाबाश। ठीक है सबने। मैंने आपको जीरो क्या मतलब बताया था? और वन का क्या मतलब बताया था? एंड ऑफ फर्स्ट ईयर।
फर्ज करें बच्चों, आज के दिन कोई बच्चा जॉब स्टार्ट करता है। क्या करता है? जॉब स्टार्ट करता है, सारा साल मेहनत करता है, और साल के एंड पे वो $1000 सेव करता है। कितने पैसे सेव करता है? $1000। और वो $1000 को जाके बैंक में जमा करवाता है। किसमें जमा करवाता है? बैंक में। और बैंक वालों से कहता है मुझे 5 साल बाद ये पैसे आपने वापस करने हैं। कितने साल बाद? और बैंक उसको ऑफर करता है कि वो बैंक आपको इसके ऊपर 6% कंपाउंडेड पर एनम रेट लगा के वापस करेगा। अब मेरा तो सवाल ये है कि 5 साल के एंड पे बैंक कितने पैसे वापस करेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगेगा कि सिंपल इंटरेस्ट का? कंपाउंड इंटरेस्ट का। चले शाबाश, मुझे बताएं। हाँ जी। हाँ जी, क्या आंसर आएगा जी? 1262.47। कैसे? ये बैंक में कितने साल पड़ा रहा? 5 साल में पड़ा रहा। तो 5 लिखा हुआ, ये 5 लिखा है बच्चों। 5 साल बैंक में पैसे पड़े रहे। हाँ। हाँ जी, पहले साल के एंड पे तो आपने पैसे जमा करवाए हैं, तो ये 5 साल में बैंक में नहीं पड़े रहे। मतलब बैंक वाले अन्य नहीं है। और समझ आ रही है? दुनिया में सबसे ज्यादा जिन लोगों को नजर आता है वो कौन है? वो बैंक वाले हैं। और समझ आ रही है? तो ये पैसे बैंक में कितने साल पड़े रहे? 4 साल। तो बैंक वाले इसके ऊपर कितने साल का इंटरेस्ट देंगे? 4 साल। तो कितने पैसे बनते हैं? 1262.47। अच्छा, आपकी जॉब कंटिन्यूड थी, आपने अगले साल भी $1000 सेव किया, और वो भी आपने बैंक में उसी अकाउंट में जमा करवा दिए। अब इसमें बैंक कितने साल का इंटरेस्ट लगाएगा? 3 साल का। बताएं जरा क्या आंसर आता है? 1191.016। और समझ आ गई सबको? अब तीसरे साल भी उसने $1000 कमाया, और वो बैंक में जमा करवा दिया। क्या आंसर आएगा जी? 1123.6। ऐसे ही है। और चौथे साल भी उसने $1000 सेव किया और बैंक में जमा करवा दिया। 1060। और पांचवें साल भी उसने $1000 पकड़ा और बैंक में जमा करवाया, तो वो उतना ही रहेगा जितने पैसे जमा करवाए, उसमें कोई इजाफा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस वक्त उसने जमा करवाया उसी वक्त निकलवा लिया। नहीं समझ आई? तो बताएं टोटल पैसे वो बैंक से कितने विड्रॉ करवाएगा? 5637.09296। क्या ये बात सबको समझ आती है कि नहीं समझ आती?
अब इस बंदे ने बैंक में कितने पैसे जमा करवाए थे? 1000 जमा करवाया था, 5000 जमा कराया था, ऐसी है? अच्छा, क्या ये पांचों किस्तें जो उसने जमा करवाई है इनकी वैल्यू सेम है कि नहीं सेम? इनके दरमियान टाइम इंटरवल सेम है? नहीं सेम? सोच लो। इसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है, कौन सा है? एनओडी की डेफिनेशन पढ़े और इस एग्जांपल को देखें, क्या ये एग्जांपल एनओडी की लगती है कि नहीं लगती? पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ उसमें। इक्वल पीरियोडिक असाइनमेंट नजर आ रही है आपको? कैसे पता लगा ये इक्वल है? अगर एक जगह पे भी 1000 की बजाय 600 लिखा होता तो ये इक्वल पीरियोडिक असाइनमेंट ना होती, तो इसका मतलब है ये एनओडी ना होती। क्या ये बात लगी? और अगर इन किस्तों पे सिंपल इंटरेस्ट लगा होता तो भी ये एनओडी ना होती। एनओडी के लिए क्या शर्त है? कंपाउंड इंटरेस्ट होना और इक्वल अमाउंट होना और टाइम इंटरवल का भी सेम होना। अगर टाइम इंटरवल सेम नहीं है फिर भी एनओडी नहीं। ये तीन बातें समझ आ गई सबको? तो अगर ये तीनों बातें मौजूद हैं तो ये सारे का सारी कैलकुलेशन जो हमने 5 दफा की है, इस सारी की सारी कैलकुलेशन का आंसर एक स्टेप में आ जाएगा। अब आर से मुराद है यहाँ पे 1000 रुपया एनुअल इंस्टॉलमेंट। रेट क्या है जी? 6%। और पावर में एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कितनी किस्तें हैं? आवाज नहीं आई? तो पावर में क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाय 0.06। चेक करें जरा आंसर क्या आता है। सारे बच्चे शाबाश चेक करते थे, हर किसी ने पेपर अपना देना है। ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों इस फार्मूले में क्या क्या चीजें आपको समझ आ रही हैं? एस क्या चीज है? फ्यूचर वैल्यू। आर क्या चीज है? इंस्टॉलमेंट। एन क्या चीज है? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। आर क्या चीज है? तो क्लियर सबको? अच्छा जी, पहले 3 सवाल करें जरा, शाबाश जल्दी करें। हाँ भाई, कहाँ तो पहुंचे? हो गया जी? बताएं जी पहले का क्या आंसर है? 1011.15। चेक कर लो भाई, ये आंसर। बोलो बोलो शाबाश।
और दूसरे का 9.12 और तीसरे का 5.15। सबका आंसर आ गया या किसी का नहीं आया? सबका आ गया। अच्छा जी, अब बच्चों जरा आगे देखें। हमने इस सिनेरियो में कितने पैसे जमा कराए थे बैंक में? 5,000। हमें कितने वापस मिले? 5,637। कितने एक्स्ट्रा मिले? ये 637 क्या है? ये इंटरेस्ट है। मतलब जितने पैसे में जमा कराए, बैंक हमें उससे जितने पैसे एक्स्ट्रा देगा वो इंटरेस्ट है। 5,000 तो हमारा अपना था, बैंक ने अपने पल्ले से कितना दिया? तो 637 क्या है? ये इंटरेस्ट है। तो टोटल अमाउंट तो वो होती है जो हमने दिए और जो बैंक ने दिए, दोनों मिला के। लेकिन जो बैंक ने दिया वो क्या है? वो 637, वो इंटरेस्ट है। अब आपने को दुनिया में फार्मूला ऐसा बनाना है जिसमें वैल्यूज पुट करें और 637 आंसर आ जाए। क्या वो फार्मूला बना सकते हैं? बनाए जरा शाबाश। कि मैं उस फार्मूले वैल्यू पुट करूं, 637 आंसर आ जाए मेरा। सोचो। दसना नहीं, मैनू बनाना है। क्यों शाबाश। हाँ भाई, हो गया नहीं? क्या बना फार्मूला? फार्मूला क्या बना रही? अब नोट कर ले बच्चे, शाबाश। इंटरेस्ट का फार्मूला है S0 माइनस N इंटू आर। चेक कर ले जरा। S0 क्या है? 5637.092। N क्या है? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। और आर क्या है? इंस्टॉलमेंट की अमाउंट। करके देख लो जरा। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके देख लो क्या बाकी 637 आंसर आता है कि नहीं आता। यही फार्मूला आपने बनाया था? मारो चलना, मारो चलना। नहीं नहीं सर, यही बनाया था, बनाया था। हैं? और यही बनाया था? झूठिया। अच्छा, मैं अंदर ठहर जा, 2 मिनट ठहर जा बस। मैं आ गया, आ गया। अच्छा जी, और समझ आ गया फार्मूला? अब बच्चों इस फार्मूले की बेस पे भी सवाल बन सकता है कि नहीं बन सकता? ये नीचे वाला जो 4 सवाल है ना, इसी फार्मूले की बेस पे है। चलो करो शाबाश।
अच्छा जी, पहले का आंसर क्या है जी? दूसरे का 1200, तीसरे का 11,100, और चौथे का सब में क्या हो रहा है? हाँ? अच्छा जी, अब बच्चों आगे सुने। अगर आपकी इंस्टॉलमेंट एनुअल ना हो, अगर अगर आपकी इंस्टॉलमेंट एनुअल ना हो, मंथली हो, सेमी एनुअली हो, क्वार्टरली हो, वीकली हो, बाई मंथली हो, तो उस वक्त बच्चों फार्मूला ये लगेगा कि ये आर और एम पावर एम एन, समझ आ रहा है? ये आर और एम क्यों हो गया? ये आर को एम पे क्यों डिवाइड किया हमने? पता ही आर डिवाइडेड बाय एम क्यों हुआ? कोई पता नहीं। लिख लो मारो गोली, लिख लो। और लिख लिया सबने? अच्छा, उस सूरत में बच्चों इंटरेस्ट का फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। आई इज इक्वल टू एस नॉट माइनस एम एन आर। ये दोनों फार्मूले नोट कर लिए और सबने नोट कर लिए हैं? अच्छा, अब यहाँ पे जो पावर एम एन है ना, इसका मतलब होगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। क्या मतलब होगा? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 साल है, साल कितने हैं, और इंस्टॉलमेंट मंथ नहीं है, तो पावर में क्या आएगा? 5 नहीं आएगा, पावर में 60 आएगा। पॉइंट समझ आ रहा है ना? तो पावर में किस्तें लेनी है कि साल लेने हैं? पावर में किस्तें आनी है, साल नहीं आने। तो यहां तक की बात लगी। लेकिन यहां तो पावर में साल आए थे, पावर में यहां में भी किस्तें ही थी। सोचो जरा कितनी किस्तें थी, तो पावर में क्या लिखा? 5 लिखा। तो दूसरी बात है, किस्तें और साल बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ इंस्टॉलमेंट एनुअल थी। यहाँ पे जब किस्तें मंथली होंगी और साल 5 होंगे, तो बच्चों पावर में 5 नहीं आना, किस्तें आनी। वो कितनी आएंगी? 60। यहां तक की बात सुन लगी? अच्छा जी, अब जो 6.1 6.2 करें, जरा सवाल जल्दी करें।
हाँ भैया, हो गया नहीं? पहले का क्या आंसर है? सब चेक करो, शाबाश। सी है। दूसरे का? अच्छा जी, इसमें आर की वैल्यू क्या है जी? 200। रेड क्या है? इसको क्या करेंगे? पावर में क्या आएगा? 10। हाँ जी, अकल है? नहीं है। 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, शाबाश। 10 के साथ 12 मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा? मत करो करो करो, क्या आंसर आएगा? आवाज नहीं आई। 120। 120 आएगा ना? क्या 120 किस तरह अन्य हो? क्या उसने कहा? टोटल किस्तें कितनी है? तो पावर में क्या आना चाहिए? तो तुसी 120 कर दे पे हो। अकल का घाटा। हाँ जी, तो पता लग गया। मसला फाइनेंस नहीं है, मसला अंग्रेजी है। तो क्यूएम के अंदर असल मसला क्यूएम नहीं है, अंग्रेजी है। ये थोड़े गोडे की डेर बैठी है प्री मेडिकल। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੀ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੱਡੂ ਗਲਤ ਚੀਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਡੱਡੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਤੇਰੇ ਤਰਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। और समझ आ गया नहीं? यहाँ पे पावर 10 क्यों आया? 10 को 12 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया हमने? क्योंकि उसने कहा ही है कि टोटल किस्तें कितनी है, तो एम एन इज इक्वल टू 10। क्या ये बात समझ आ गई? नहीं कोई आंसर निकला है? अब बच्चों ये 6.10 करे, शाबाश।
सोच लो शाबाश। इस सवाल में फाइंड क्या करना था? ये 3 लाख क्या है और ये 10 क्या है और ये, इसमें एनुअल एन्युटी का फॉर्मूला लगना था ये पीरियोडिक वाला, कैसे पता लगा? सोलह करें और 17 करें, शाबाश। सबका आंसर आ गया? 16 का बीटा है और 17 का, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या फाइंड करना था और 17 में? क्वेश्चन नंबर 30 करें, शाबाश। अब बोलो बोलो, सबसे हो गया? इस सवाल में क्या फाइंड करना था? एक तो आर फाइंड करना था और एक इंटरेस्ट फाइंड करना था। ये 2,25,000 क्या चीज है और ये 10 क्या है और ये रेट, फार्मूला कौन सा लगेगा? पावर में किस्तें कितनी आएंगी? 40 किस्तें आएंगी, कैसे पता लगा? 10 साल है और क्वार्टरली, क्या ये बात समझ आई है? और रेट जो 9% उसको क्या करेंगे? तो 4 पे डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आर का आंसर क्या आता है बच्चों? 3527। और ये इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? आई इज इक्वल एस नॉट माइनस एम एन आर। याद करो याद करो याद करो। और सबने आंसर निकाला है? 33। 33, शाबाश 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 शाबाश। हाँ भाई, हो गया नहीं? क्या आंसर है? 9 पॉइंट 10 ईयर एग्जैक्ट नहीं आया, 9.9 ईयर आया। तो कौन सी ऑप्शन बनती है फिर? ए बनती है? ए तो नहीं ना बनती। तो ठीक हो गया, सबको समझ आ गई।
चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल इंशाल्लाह से आगे कंटिन्यू करो।